नमस्कार दोस्तों, आरएस एकेडमी बैर में आपका स्वागत है और हम आपको इस प्रकार की जानकारी देने वाले हैं। इससे पहले मैं बता दूं आपको कि आज आरएस एकेडमी परिवार की तरफ से आज जो भी टीचर जुड़े हुए हैं, सिर्फ आपको इस प्रकार से गाइड किया जाएगा। देखिए दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं आपसे, वो टॉपिक है BSTC ऑनलाइन क्लासेस आरएस एकेडमी चैनल पर आपको निःशुल्क दिया जाएगा और आपको कब किस प्रकार से कैसे पढ़ना है, ये पूरी जानकारी हम आपको प्रोवाइड करवाने वाले हैं इस क्लासेस में। और मैं आपको बता दूं कि आज जो भी हम जुड़े हुए हैं, सिर्फ आपको कुछ ना कुछ अवश्य देंगे इस वीडियो के अंतर्गत। लीजिए सर जी, आप बताइए। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि 2 दिसंबर से आपके BSTC के फॉर्म भरना चालू हो चुके हैं और उसकी लास्ट डेट है 31 दिसंबर। और आपको पता होगा कि पिछली बार जो BSTC का एग्ज़ाम हुआ था 1 जून को हुआ था और आपके जो 12वीं के एग्ज़ाम होते हैं वो फरवरी के लास्ट में या मार्च में जाके होते हैं। तो आपके पास जो समय मिलता है वो मार्च के बाद अप्रैल और मई, लगभग 1.5-2 महीने का समय मिलता है। अब उस 1.5-2 महीने में अगर आपने पूर्व तैयारी कर रखी है या फिर साथ साथ में 12वीं के साथ आप कुछ ध्यान दे के चलते हो, तो आपका BSTC में आराम से सिलेक्शन हो जाता है। अगर वहीं आपने कोई भी ध्यान नहीं दिया है 12वीं के साथ या पहले कोई पढ़ा नहीं है, तो आपका कहीं ना कहीं कठिनता महसूस होगी आपको BSTC में नंबर लाने के लिए। तो आज हम यही सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे कि आप 12वीं की पढ़ाई के साथ साथ कैसे BSTC को ध्यान में रखते हुए अपनी 12वीं की पढ़ाई कर सकते हैं। देखिए, BSTC का जो एग्जाम लगेगा वो आपके 12वीं के बाद लगेगा, तो उसमें 80% सिलेबस वही आएगा जो आप 12वीं क्लास में पढ़ते हो। तो आपको सबसे पहले करना क्या है कि आपको 12वीं क्लास का जो सिलेबस है वो बहुत ढंग से पढ़ना है। फिर आपके एग्जाम जैसे ही हो जाते हैं, यानी कि आपके फरवरी मार्च में आपके एग्जाम कंप्लीट हो जाएंगे, तो आपको अप्रैल में क्लास ज्वाइन कर लेनी है। आप जुड़िए हमसे और समय समय पर हम बीच में ऑनलाइन आपको बताते रहेंगे। साथ साथ में जब आप हमसे जुड़ेंगे ऑफलाइन में और ऑनलाइन में, दोनों माध्यमों से, तो आपको प्रॉपर तरीके से गाइड किया जाएगा कि कैसे आपको बेहतर रणनीति के साथ, अनुशासन के साथ आपको अपना नंबर लाना है BSTC में और BSTC करके आप अपना स्थान प्राप्त कर सकते हो। और वैसे भी पता है कि आज के समय में अभी देखिए BSTC की जो भर्ती चल रही है वो 7,500 पदों पर हो रही है और इन फ्यूचर सबसे ज़्यादा भर्ती थर्ड ग्रेड की निकलती है। तो आज के समय में नौकरी लगना BSTC के माध्यम से सबसे सरल है। तो अब आपको करना क्या है कि ये BSTC ऑनलाइन क्लासेज हमारी आरएस एकेडमी के YouTube चैनल पर दी जाएंगे। साथ साथ में आपको हर वीक एक वीडियो ऐसा मिलेगा जिसमें आपको ये बताया जाएगा कि आप 12वीं की तैयारी कैसे करें, साथ साथ में और अपनी BSTC की जो तैयारी है उसको कैसे अपने मन में ध्यान रखते हुए उसकी तैयारी अपने 12वीं के साथ कैसे करें। और समय समय पर और आपको जानकारी मिलती रहेगी और 12वीं की परीक्षाओं के लिए आप कैसे तैयारी करें उसके लिए आप हमारे प्रदीप सर से जान सकते हैं। प्रदीप जी बताएंगे आपको कि 12वीं में आप कैसे तैयारी करें। हाँ, तो बच्चों मैं आपके लिए 12वीं के बारे में बताना चाहूँ। मैं SS पढ़ाता हूँ और SS में 4 सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल और इकोनॉमी। इसके लिए हमारे पास में शॉर्ट नोट्स हैं, उनके माध्यम से आपके लिए ऑनलाइन उपलब्ध करा दिए जाएंगे। आप उनको रिवीजन करने के बाद में आपको कोई भी किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है और अब किताब पढ़ने का टाइम भी नहीं है। आप केवल अपने नोट्सों से ही पढ़ सकते हो। बहुत शॉर्ट नोट्स बनाए गए हैं और बहुत मेहनत के साथ में बनाए गए हैं। आप उनको पढ़ने के बाद में अच्छा रैंक SS में हासिल कर सकते हो। इसके बाद में हमारे सर जो SST में BSTC में जो सिलेबस में अंदर आप रीजनिंग पढ़ाएंगे वो हमारे सर बताएंगे किस प्रकार पढ़ना है आपको। थैंक यू प्रदीप जी, थैंक यू सुनील सर। जैसा कि हमारे गुरुजी ने बताया था कि किस प्रकार से पढ़ाई करनी है ना, शॉर्ट नोट्स के द्वारा, क्योंकि एक चीज़ को तो हम बड़ी चीज़ को पढ़ते हैं, ठीक है, और उसी का एक निचोड़ शॉर्ट नोट्स उसको कहा जाता है, एक वो पढ़ें तो बहुत ही बेहतर ढंग से यहाँ पर अध्यापन करवाया जा रहा है। और आपको मैं बता दूँ, मैं आपको रीजनिंग पढ़ाता हूँ और किस प्रकार से पढ़नी है आपको। देखिए,
रीजनिंग का बीएसटीसी के अंतर्गत बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है, क्योंकि इसके 50 क्वेश्चन आते हैं, आपको बता दूं। और सबसे ज्यादा जो सिलेक्शन दिलाने वाली सब्जेक्ट है वो रीजनिंग को ही माना जाता है। ठीक है, आप एक बार यहाँ पर आए और आपको अगर रीजनिंग समझ में नहीं आए तो आप बता सकते हो कि सर मुझे यहाँ से समझ में नहीं आए, मैं उसका दूसरा तरीका निकालूंगा। और इससे पहले आपको हमारे चैनल RS एकेडमी बैर पर आपको मेरी क्लास अवेलेबल मिल जाएंगी, मतलब अवेलेबल करा दूंगा यहाँ पे, और वहां से आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। आप खुद अपने आप में ये सोच सकते हैं कि मुझे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, और आप अपनी तैयारी को बरकरार रखें और 12वीं के साथ साथ आप बीएसटीसी की भी तैयारी करें। सिर्फ इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य ये ही था, जो 12वीं के स्टूडेंट्स हैं, जो अभी पढ़ रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं 12वीं में, उनके लिए यहाँ पर आज से या कल से निःशुल्क यानी ऑनलाइन क्लासेस दी जाएगी। ठीक है, यानी ऑनलाइन क्लासेस आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। वहां से आप रीजनिंग या जीके वगैरह जो भी हैं वहां से बहुत अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। और मैं समझता हूँ जहाँ तक आप जीके का पोर्शन थोड़ा सा बड़ा है, कम से कम रीजनिंग को इस प्रकार से मजबूत कर लें आप, जिससे कि बीएसटीसी में आप कम से कम 50 क्वेश्चन में से 40, 42, 38 के समथिंग आप करके आ सकते हैं। उसके बाद में अगर आप यहाँ पे आए एकेडमी के अंतर्गत, यहाँ पर इस प्रकार से अध्यापन कराया जाएगा कि लगभग 50 में से 45 प्लस के हकदार बनेंगे आप यहाँ से नंबर लाने का। ऐसी बात नहीं है कि पहली बार हो रहा है, इससे भी पहले 46 क्वेश्चन 47 क्वेश्चन बच्चों ने किए हैं। तो मैं बस अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा और हमारे मैथ वाले संजय सर आपको कुछ जानकारी देंगे बीएसटीसी बैच से रिलेटेड। नमस्कार दोस्तों, तो सबसे पहले मैं यही बताऊंगा कि पहले कोर्स करना है अपना कंप्लीट। अब कोर्स में कौन कौन सी सब्जेक्ट हैं, जो जी सब्जेक्ट हैं उनमें कम से कम अच्छे स्कोर्स करना है। जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, जो आप 12वीं में पढ़ के आ चुके हैं या पढ़ चुके हैं वो कंप्लीट कर लेना है। 11वीं 12वीं में सब्जेक्ट आते हैं हिंदी, इंग्लिश और इंडिया जीके, ये कम से कम साथ में ही कवर करनी है। बीएसटीसी से पहले ही इनको कवर कर लेंगे तो जो सब्जेक्ट रह जाएंगी, जो सब्जेक्ट बाकी रह जाएंगे वो बाद में 12वीं के पेपर होने के बाद में आप पढ़ लेना ऑनलाइन क्लासेस RS एकेडमी से। देखिए भैया जी, नौकरी लगना आज के समय में सबसे आसान है बीएसटीसी से। तो आपको करना क्या है, 12वीं की पढ़ाई पर सबसे ज़्यादा फोकस करना है। अब 12वीं की पढ़ाई जितनी आप बेहतर ढंग से करोगे, बीएसटीसी का 80% सिलेबस आप कवर कर पाओगे, और जो आपको कम समय बचेगा 1.5-2 महीने का, उसमें आप और सब्जेक्टों को बहुत बेहतर ढंग से करके आप अपना नंबर बीएसटीसी में ला सकते हो और डेफिनेट ला सकते हो। सबसे ज़रूरी है 12वीं पर विशेष फोकस कीजिए।